वेलकम टू डिजिटल न्यूज। जैसे जैसे हम तरक्की की ओर अपने कदमों को बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम अपने इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों को भूलने लगे हैं। आजकल के युवा भारत के इतिहास और उसकी प्राचीन संस्कृति के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं और ना ही उसे जानने के लिए कोई रुचि रखते हैं। अब होली का त्योहार नजदीक आ रहा है तो उसी को ले लेते हैं। आज के युवाओं को ये भी नहीं पता कि आखिर होली कब से और क्यों मनाई जाती है। उन्हें तो सिर्फ इतना पता है कि होली के दिन रंग और गुलाल से होली मनाई जाती है। उन्हें ये नहीं पता कि होली वाले दिन हिरण्यकश्यप नाम के राजा ने अपने पुत्र प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को भेजा था और होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठ गई थी, क्योंकि उसे वरदान था कि आग उसका कुछ नहीं कर पाएगी। लेकिन भगवान की भक्ति ने प्रहलाद के जीवन की रक्षा की और होलिका जलकर भस्म हो गई थी। तब से लेकर अब तक होली का त्योहार मनाते आ रहे हैं। ऐसे ही उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहे जाने वाले कानपुर का इतिहास भी बहुत प्राचीन है। यहाँ का इतिहास एवं संस्कृति रामायण काल से लेकर के देश की आजादी में बलिदान हुए शूरवीरों की गाथाओं से भरी हुई है, जिसे आज धीरे धीरे भुलाया जाने लगा है। इसी इतिहास और सांस्कृतिक धरोहरों को जिंदा रखने के लिए कानपुर पंचायत द्वारा पहली बार हेरिटेज वॉक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे आगे आने वाली पीढ़ी को कानपुर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में अवगत कराया जा सकेगा। इसी को लेकर के आज यानी कि 3 फरवरी शुक्रवार के दिन कानपुर पंचायत के संयोजक एवं सचिव धर्म प्रकाश गुप्ता ने एक प्रेस वार्ता की। इस प्रेस वार्ता में कानपुर पंचायत के संयोजक सचिव धर्म प्रकाश गुप्ता ने बताया कि कानपुर एक महत्वपूर्ण सामाजिक चेतना का क्षेत्र रहा है और यहाँ पर औद्योगिक विकास के साथ साथ यहाँ के समाज ने सामाजिक सेवा एवं धार्मिक चेतना के कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और इसी के परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के जमाने में कानपुर कैंट के बाद का हिस्सा सिविल स्टेशन कहा जाता था। वहां पर अनेकों सामाजिक, राजनैतिक एवं धार्मिक स्मारकों का समाज के द्वारा निर्माण किया गया। आज हम इन स्मारकों के प्रति उदासीन हो गए हैं। आगे आने वाली पीढ़ी को कानपुर के बारे में और उसके इतिहास के बारे में अवगत कराने और कानपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पहली बार इस तरह के हेरिटेज वॉक का आयोजन कानपुर पंचायत द्वारा किया जा रहा है। यह हेरिटेज वॉक कानपुर कोतवाली से आरंभ होकर मिस्टन रोड, चौक, कमला टावर, कैलाश मंदिर तथा प्रयाग नारायण शिवाला होते हुए वापस कानपुर कोतवाली पर आकर समाप्त होगी। इस हेरिटेज वॉक में 16 विभिन्न स्थानों का भ्रमण प्रतिभागियों को कराया जाएगा, जिसमें धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक स्मारक शामिल है। सचिव धर्म प्रकाश गुप्ता ने आगे बताया कि कानपुर पंचायत का प्रयास है कि यह हेरिटेज वॉक प्रत्येक माह आयोजित किया जाए। कानपुर पंचायत का संयोजक हूँ। कानपुर पंचायत कानपुर के इतिहास और परंपराओं के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए सन्नद्ध है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए कानपुर के एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया है। जो पुराना कानपुर, जिसे सिविल स्टेशन अंग्रेजों के ज़माने में कहा जाता था, उसके 16 स्थानों का भ्रमण हम सहभागियों को कराएंगे। यह कार्यक्रम कोतवाली से आरंभ होकर के कोतवाली से बीच वाला मंदिर, चौक गया प्रसाद लाइब्रेरी, चौक गुरुद्वारा, कोतवालेश्वर मंदिर, कांच का मंदिर, द्वारकाधीश और कमला टावर, संगमलाल मंदिर, रामदास मंदिर, कैलाश मंदिर होते हुए प्रयाग नारायण शिवालय में इसका समापन होगा। इसका उद्देश्य ये है कि जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, वो कानपुर के इतिहास और कानपुर के बारे में जाने और यहाँ के जो भव्य स्मारक हैं वो नष्ट ना हों, वो बने रहें भव्यतापूर्वक, जिससे कि यहाँ का पर्यटन बढ़े। जब पर्यटन बढ़ता है, बाहर से लोग आते हैं, तो वहाँ का व्यापार वगैरह भी बढ़ता है। कानपुर में कोतवाली से हेरिटेज वॉक का आरंभ किया जा रहा है। इसमें जो कानपुर की 100 साल से ज़्यादा पुरानी विभिन्न स्मारक और मंदिर और कार्यक्रम हैं, हम कानपुर के इतिहास से परिचित कराने के लिए, यहाँ की सांस्कृतिक धरोहरों से परिचित कराने के लिए एक हेरिटेज वॉक का आयोजन 5 मार्च 2023 को कोतवाली से आरंभ कर रहे हैं। ये कोतवाली से होता हुआ चौक, कमला टावर, चटाई मोहाल, प्रयागनारायण शिवाला पर समाप्त होगा। इस बीच में हम 16 प्रमुख स्थानों का भ्रमण करेंगे। कितने लोग शामिल होंगे इसमें? पहला बैच हम 70 लोगों के आसपास ही शामिल कर सकेंगे, क्योंकि हमारे अपनी लिमिटेशंस हैं। इसका समय रखते हैं? सुबह 8 बजे से आरंभ होगा और 10:15 बजे समाप्त हो जाएगा। कैसे आपके मन में आया कि कानपुर को दिखाने के लिए? मैं जहाँ भी जाता था, पुराने शहरों में जहाँ भी जाता हूँ, जो भी ऐतिहासिक शहर हैं, उन सब में ये चलता है, पूरे विश्व में चलता है, तो कानपुर में क्यों नहीं।
कानपुर में हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, हमारे पास कानपुर में बाकी अन्य लोगों से ज़्यादा धरोहर है। हम लोग जब मेस्टर्न रोड और चौक होते हुए फिर वापस कोतवाली आते हैं तो उस बीच में लगभग 16 स्थान ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा पुराने हैं, कानपुर के हेरिटेज हैं। उनमें मंदिर भी हैं, उसमें कानपुर की सबसे पुरानी लाइब्रेरी भी है, आर्य समाज भी है, उसमें तिलक हाल जैसा स्वतंत्रता संग्राम का केंद्र भी है। तो उसका ऐसे 16 स्थानों का भ्रमण कानपुर हेरिटेज वॉक में कराया जाए। कानपुर पंचायत का ये कार्यक्रम हर महीने करने का विचार है, जिससे जो लोग कानपुर में बाहर से आते हैं वो कानपुर को देख सकें, कानपुर की जरूरत हो सके, इसलिए कानपुर वॉक का हेरिटेज वॉक का कार्यक्रम बनाया गया है। और पहला हेरिटेज वॉक 5 मार्च को प्रातःकाल 8 बजे कोतवाली से आरंभ होगा। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग आएँ, हमारी एक चाय वहाँ ग्रहण करें। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon so you can get latest video notifications. And this is absolutely free.